हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके हिंदी के वाक्य, इंग्लिश में उसके फॉर्मूला क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब हम इसके पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिससे आप वो वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो आज हमने तीनों टेंस पढ़े हैं, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो तीनों टेंस का जो इंग्लिश में फॉर्मूला है उसका एक शॉर्टकट आपको सिखा रही हूँ, जिससे आपको इजीली फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो तीनों टेंस का फॉर्मूला मैंने इस तरह से शॉर्टकट लिखा है। पहले सब्जेक्ट जो तीनों टेंस में पॉजिटिव में आएंगे, फिर अगर आप प्रेजेंट टेंस का वाक्य बना रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके हिसाब से वर्ब में एस या ई एस लगाना है। इसका नियम मैंने जब इसका टेंस पढ़ा था तब सिखा दिया था। फिर अगर आप पास्ट टेंस का वाक्य बना रहे हैं तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। फिर अगर फ्यूचर टेंस है तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आप शेल भी लगा सकते हैं, तो विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये शॉर्टकट आप लिख के लर्न कर सकते हैं इजीली कि प्रेजेंट है तो वर्ब में एस या ई एस, पास्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर है तो विल प्लस V1 और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में कॉमन रहेगा। फिर इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट बना रहे हैं तो डू या तो डज लगेगा, डू बहुवचनकर्ता के साथ और डज एकवचनकर्ता के साथ। फिर पास्ट बना रहे हैं तो डिड, डिड में कोई नियम नहीं है, एक वचन बहुवचन दोनों में डिड ही लगता है। और फ्यूचर अगर बना रहे हैं तो उसमें विल लगाना है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो ये डू, डज, डिड और विल, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। तो उसको बनाते समय जो सहायक क्रियापद हमने नेगेटिव में यूज़ किया उसको आगे लिख देना है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज लिखिए, पास्ट टेंस बना रहे हैं तो डिड लिखिए और फ्यूचर टेंस बना रहे हैं तो विल लिखिए। अब इसके साथ तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसा ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू, डज, डिड, विल जो भी टेंस के हिसाब से वो लगा देना है और उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये चारों तरह के पैटर्न हमने सीख लिया। अब ये चारों फॉर्मूला को एक साथ देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जो पहला है वो अपना पॉजिटिव सेंटेंस का है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल वाक्य रचना है। आप इस तरह से शॉर्टकट लिखकर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको वाक्य रचना याद रह जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पे सेम रह रहा है, जो चेंज करना है वो आपको सहायक क्रियापद ही चेंज करना है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, इसके आपको कुछ एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पर दे रही हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सामने सिंपल प्रेजेंट लिख लिए, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। आपको सिर्फ उसके नियमों को याद करना है और वाक्य को पहचानना है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। सिर्फ आपको एक्सरसाइज में जो वाक्य दिए हैं उसको पहचानना है कि वो सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों में से कौन सा है। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। पहला जो वाक्य है, मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। अब इस वाक्य को देखकर नियम याद कीजिए कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। फिर हम हर दिन काम पर गए, हमने फिल्म नहीं देखी, हमने सवाल हल किए, राम दिल्ली गया, जॉन स्कूल जाता है, वह हर रोज़ कसरत करता है, मैं आम खा लूँगी, महेश घूमने नहीं जाएगा, क्या तुम सो गए। बस ये 10 वाक्य हैं। ये 10 वाक्य को ध्यान से पढ़िए, नियम को याद कीजिए और ये कौन से टेंस का इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा वाक्य है वो आप सामने लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। फिर इसी तरह से इंग्लिश में वाक्य दे रही हूँ मैं, एक्सरसाइजेस दे रही हूँ, वो इंग्लिश के वाक्य को देखकर पहचानना है कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है और किस प्रकार का वाक्य है। तो पहला वाक्य है, वी प्लेड क्रिकेट, सन अराइजेज इन द ईस्ट, A teacher teaches,
शी डजेंट वॉन्ट टू मीट यू. आई हेल्प माई मदर. शी डिड नॉट वॉन्ट टू मीट यू. मीना विल नॉट ड्रिंक कॉफ़ी. डू यू हेल्प मी. डिड ही पास एग्ज़ाम. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो इस तरह से यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के एक्सरसाइजेस थे वो ख़त्म हुए. आपको सिर्फ टेंस को पहचानना है. आप मुझे टेंस पहचान कर लिख कर मुझे भेज दीजिए. तो इस वीडियो के लिए इतना ही है. आगे का जो टेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.